हर नजारे के अंदर नजर आती है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। कि हे भोलेनाथ, कि मैं आपकी महिमा इस मुख से कैसे बयां करूं, कि आपकी महिमा तो अपरंपार है, बेअंत है। कि जो भगवान के चरणों में चलकर आता है तो वही भगवान शंकर के नजारों को देख पाता है। कि असा शिवा ने द्वारे दा नजारा वेखिया, सोना द्वारा वेखिया ते डमरू वाला वेखिया। कि भगवान शंकर के हाथ में क्या होता है? भांग का प्याला भी होता है और डमरू भी होता है। तो भगवान भोलेनाथ ने जब अपना ये डमरू बजाया तो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, मस्त हो गया। तो भगवान ये मस्ती चढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि चढ़कर उतर जाने वाली मैं पिलाई तो क्या पिलाई साथी, चढ़कर उतर जाने वाली मैं पिलाई तो क्या पिलाई साथी। कि मुझको ऐसी मैं पिलाओ जो चढ़कर कभी ना उतरे। तो वो नशा होता है हरि के नाम का, प्रभु के जाम का। कि जो इस मस्ती को, जो इस जाम को एक बार पी लेता है तो उसकी सारी जिंदगी ही नशे के अंदर गुजर जाती है। कि जो नशा हम तुम करते हैं तो उसका नशा सुबह पियो तो शाम उतर जाता है, अगर शाम पियो तो सुबह उतर जाता है। कि चढ़कर उतर जाने वाली मैं पिलाई तो क्या पिलाई साकी। कि मुझे ऐसी मस्ती चढ़ाओ, ऐसी मैं पिलाओ जो चढ़ने के बाद कभी उतरे ही ना। तो इस मस्ती को लिया था भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने। कि वो हमेशा इस मस्ती को लेकर झूमते थे। कि हम क्या कहते थे कि भगवान शंकर तो क्या पीते हैं? भांग। कि भगवान शंकर होकर भांग पीते हैं तो हमें क्या सिखाएंगे, तो हमें क्या, उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती थी? कि वो भांग चाहे पीते थे लेकिन कि वो संसार को क्या बना देते थे? मस्त। कि मेरे सतगुरु वंडदे मस्ती, मेरे सतगुरु वंडदे मस्ती, मस्ती नू ले लो आन की। कि ए मस्ती ना मिले बाजारों, मिलदी विच दरबारों, मस्ती नू ले लो आन की। कि ये मस्ती ऐसी नहीं कि जो बाजार से मिलती हो, नहीं। कि ये मस्ती तो गुरु दरबार से मिलती है। तो भगवान भोलेनाथ को जब मस्ती चढ़ी तो उन्होंने सारे संसार को क्या बना दिया? मस्त बना दिया। कि ये मस्ती तो ऐसी है जो कभी उतरती ही नहीं। तो कहते हैं कि वो नशा ही नशा क्या होता है? कि वो नशा ही नशा क्या है जो चढ़ने के बाद उतर जाए। कि एक प्याली हरि के नाम की पीकर तो देखो सारी जिंदगी ही नशे में गुजर जाए। तो ऐसी मस्ती, ऐसा प्याला भगवान शंकर ने पिलाया। कि हम आज सुबह से क्या चल रहा है भगवान शंकर के मंदिर में? जल, दूध, फल, मेवा, बेल पत्र। कोई जिस भाव से भगवान को रिझाता है तो भगवान तो हमारी भावना को देखकर रीझ जाते हैं। तो भगवान तो ये नहीं कहते कि आपने मुझे केवल एक फूल चढ़ाया है, नहीं। कि भक्त एक श्रृंगार चला शिव को बनाने के लिए फूल को और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो भगवान का तो श्रद्धा से चढ़ाया हुआ एक फूल भी मंजूर होता है।
कि वो स्वीकार करते हैं कि मेरे भक्त ने मुझे एक फूल चरणों में चढ़ाया है, तो वो श्रद्धा से चढ़ाया है। श्रद्धा से चढ़ाया हुआ तो एक फूल भी वो मंजूर करते हैं, स्वीकार करते हैं कि अगर हम बिना श्रद्धा के कुछ भी चढ़ा दे तो वो भगवान को स्वीकार नहीं होता। कि चाहे हम गाड़ियां भरकर भगवान के चरणों में चढ़ाएं, तो उसमें अगर भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, तो वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो वो हमारी श्रद्धा को देखते हैं, भावना को देखते हैं कि भाव ही भक्ति है मेरी, भाव ही भक्ति है मेरी, भाव ही बसार है। भाव से जो मुझको भजता तो उसका बेड़ा पार है। तो भावना वाले के साथ सतगुरुदेव आप होते हैं और हमेशा साथ ही रहते हैं और साथ ही रहेंगे। तो उनके चरणों में हमारा चढ़ाया हुआ जल दूध सब कुछ स्वीकार हो जाता है, अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है, भावना सच्ची है। कि भावना अगर तेरी बलवान है तो पल में सामने खड़ा भगवान है, कि वो तो एक पल के अंदर सामने प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त की भावना को देखकर। बोलो शिव गुरु महाराज।